छत्तीसगढ़ में आरक्षण प्रक्रिया के बाद राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इस बार चुनाव में बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों के भाग लेने की उम्मीद है। रायपुर नगर निगम भी इस बार महिला सामान्य के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद महिलाएं भी खुश नजर आई। वहीं बिलासपुर के लिए ओबीसी आरक्षित होने के बाद कई दावेदारों के बीच शुभगाहट शुरू हो गई है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस के महापौर के लिए थोक में पुरुष दावेदारों के नाम चल रहे थे, लेकिन अब इनको तगड़ा झटका लगा है। बावजूद इसके ये हार मानने वाले नहीं हैं। सभी दावेदार एक स्वर में अपनी पत्नियों के नाम आगे करने की बात कर रहे हैं। महापौर एजाज देवर का कहना है कि वे महापौर हैं तो स्वाभाविक रूप से अपनी पत्नी यानी अर्जुमन देवर के नाम की दावेदारी करेंगे। इसी तरह से प्रमोद दुबे भी अपनी पत्नी दीप्ति प्रमोद दुबे, कुलदीप जुनेजा की बात करें तो वे भी अपनी पत्नी परमजीत कुलदीप जुनेजा, सतनाम पनाग अपनी पत्नी अमनदीप कौर पनाग और कन्हैया अग्रवाल अपनी पत्नी डॉक्टर मीनाक्षी कन्हैया अग्रवाल। इसी तरह कुणाल सुकना भी अपनी पत्नी यानी प्रीति उपाध्याय के नाम से दावेदारी करने की बात सामने आ रही है। भाजपा में महापौर की टिकट के लिए नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का नाम सबसे प्रबल माना जा रहा है। उनका नाम पहले रायपुर दक्षिण के विधानसभा चुनाव में भी 2 बार चल चुका है। पहले मुख्य विधानसभा चुनाव और इसके बाद दक्षिण में जो उपचुनाव में भी उनकी दावेदारी थी। इसी के साथ भाजपा में कई अन्य दावेदारों में जिसकी बात करें तो उसमें सरिता दुबे, विश्वदिनी पांडे, सीमा साहू, समाज कल्याण बोर्ड में रही पूर्व पार्षद हेमलता चंद्राकर, महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष शताब्दी पांडे का नाम सामने आ रहा है। आने वाले समय में दावेदारों के नामों में और इजाफा हो सकता है। आइए जानते हैं कि रायपुर और बिलासपुर में कांग्रेस और भाजपा दोनों में किन नामों में चर्चा हो रही है। रायपुर निकाय के लिए कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जिसमें सबसे पहला नाम जो प्रबल दावेदार माना जा रहा है वो किरणमयी नायक का नाम सामने आ रहा है, जो वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, पूर्व महापौर भी रह चुकी हैं। उनका कार्यकाल 2026 तक है। पार्टी अगर टिकट देती है तो वह महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर उम्मीदवार बन सकती है। दूसरा नाम जो है वो दीप्ति दुबे का है। पूर्व महापौर प्रमोद दुबे की पत्नी हैं। वह प्रमोद दुबे के साथ राजनीति में भी सक्रिय रही है। इसी तरह एक राधिका नागभूषण राव एक बार पार्षद रही हैं। उनके पति नागभूषण राव लगातार पार्षद चुने जाते रहे हैं। एक और दावेदार है जो निशा देवेंद्र यादव। निशा 2 बार से पूर्व पार्षद है और उनके पति देवेंद्र यादव भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं। रायपुर निकाल के लिए जो भाजपा की तरफ से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें मीनल चौबे जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है वो प्रबल दावेदार माने जा रही है। बता दें कि मीनल चौबे लगातार नगर निगम की राजनीति में लगभग सक्रिय हैं। दूसरा नाम सीमा संतोष साहू जो 2 बार की पार्षद हैं और भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी हैं, ओबीसी वर्ग से आती हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी भी मानी जा रही है। प्रभा दुबे जो सक्रिय संगठन की राजनीति में सक्रिय है। प्रभा दुबे को पार्टी ने किरणमयी नायक के मुकाबले महापौर प्रत्याशी बनाया था। हालांकि उनको किरणमयी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। बात करें सूबे के दूसरे सबसे बड़े नगर निगम यानी बिलासपुर में तो मेयर का जो पद है वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। आरक्षण के ऐलान के बाद यहाँ भी राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हो चली हैं। राजनीतिक दलों ने मेयर पद के लिए संभावित चेहरों और जीत की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। आरक्षण सूची जारी होते ही यह स्पष्ट हो गया है कि किस शहर और नगर में मेयर और अध्यक्ष पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव का माहौल भी गर्म होने लगा है।
बिलासपुर का मेयर पद इस बार ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। यह पहला मौका नहीं है जब बिलासपुर में मेयर का पद ओबीसी के लिए आरक्षित हुआ है। इससे पहले भी यहां 2 बार सामान्य वर्ग, 2 बार ओबीसी वर्ग और 1 बार सामान्य महिला के लिए यह पद आरक्षित हो चुका है। भाजपा की ओर से मेयर पद के लिए बिलासपुर में कई नामों की चर्चा है। इसमें पूर्व महापौर किशोर राय, पूर्व नेता प्रतिपक्ष की पत्नी पूजा विधानी, पूर्व महापौर विनोद सोनी, सोमनाथ यादव, ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र यादव, विजय ताम्रकार जो पार्षद हैं और दुर्गा सोनी के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। इसी तरह बिलासपुर में कांग्रेस की शहर सरकार होने के बावजूद भी यहां मेयर पद के कई दावेदार मैदान में सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम है त्रिलोक सिवास का, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक हैं। विधानसभा चुनाव में बेलतरा से कांग्रेस के प्रबल दावेदार थे, पर उनकी जगह पार्टी ने विजय केसरवानी को वहां से टिकट दे दी, जिसे हार का सामना करना पड़ा। दूसरा नाम बिलासपुर से निकल कर आ रहा है, वो है पूर्व महापौर रामशरण यादव की। पूर्व शहर अध्यक्ष प्रबोध नायक की भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है। पूर्व सभापति शेख नजरुद्दीन भी रेस में हैं। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष विनोद साहू, लक्ष्मी नारायण साहू और भास्कर यादव के नाम यहां से आगे आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय और पंचायत चुनाव के तारीख अभी भले सामने नहीं आई हो, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया लगातार चल ही रही है। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में मेयर, 54 नगर पालिका और 124 नगर पंचायत के अध्यक्ष का आरक्षण लगभग पूरा हो गया है। प्रदेश के 14 नगर निगम में से इस बार 5 नगर निगमों में महिला मेयर चुनी जाएगी। आरक्षण के बाद जो तस्वीर सामने आई है, उनके मुताबिक रायपुर, बिरगांव और कोरबा नगर निगम सामान्य महिला के लिए रिजर्व हो गए हैं, जबकि धमतरी, चिरमिरी, जगदलपुर और राजनांदगांव सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए आरक्षित हुए हैं। वहीं दुर्ग, भिलाई चरौदा और बिलासपुर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। इनमें दुर्ग पर ओबीसी महिला चुनाव लड़ेगी। इसी तरह एससी सीट के लिए रायगढ़ और रिसाली सीट रिजर्व हुई है। अंबिकापुर पूरे छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा नगर निगम है जहां एसटी वर्ग से प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। अब बात अगर 54 नगर पालिकाओं के आरक्षण की करें तो यहां 18 सीटें महिला के लिए आरक्षित हो गई हैं। इनमें 3 एससी, 2 एसटी, 4 ओबीसी और 9 सीट सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हुई हैं। वहीं 124 नगर पंचायतों के आरक्षण में 16 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। इनमें 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए रिजर्व 20 सीटों में 7 सीटों पर महिला चुनाव लड़ेगी। ओबीसी के लिए आरक्षित 26 सीटों में 9 सीटों पर महिला, 62 सामान्य सीटों में 20 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण पूरा होने के साथ अब कांग्रेस और बीजेपी में दावेदारी का दौर शुरू हो गया है। अब टिकट के जुगाड़ के लिए नेता एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और लगाना शुरू कर दिए हैं। इसमें कोई कामयाब होगा तो किसी के हाथ निराशा लगेगी। रूठने मनाने का दौर भी शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में निकाय और पंचायत चुनाव आगे क्या रंग दिखाएंगे, ये देखना रोचक होगा। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 36। नमस्कार, राम राम, जोहार।